धन और समय की महत्व कहानी। यह कहानी है एक पिता और उसके बेटे की, जो धन और समय की महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। एक गांव में रोहित नाम का व्यापारी था। रोहित धन की महक छोड़कर समय के मूल्य को समझता था। उसके पास एक छोटा सा बेटा अजय था, जो धन की ओर अधिक आकर्षित होता था। एक दिन रोहित अपने बेटे को एक झील के किनारे ले गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां सुलभ बैठक में बैठे हैं और वे छोटी छोटी बोटों को बना रहे थे। रोहित ने अपने बेटे से कहा, अजय, चलो उस व्यक्ति से मिलते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। वे वृद्ध व्यक्ति के पास गए और उसने उनका स्वागत किया। रोहित ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कान के उत्तर दिया, बेटा, मैं यहाँ छोटी छोटी बोट बनाता हूँ और इन्हें बेचता हूँ। उसने उन्हें दिखाया कि वह बोट कैसे बनाते हैं और फिर उन्हें बेचने के बाद कितनी कमाई होती है। अजय ने उससे पूछा, लेकिन आपके पास बहुत समय है, फिर भी आप सिर्फ इतने ही बोटें क्यों बनाते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, धन की महक में मैंने समय का महत्व नहीं भूला। इन बोटों को बनाना मेरा शौक है और इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। धन तो आता जाता रहता है, परंतु समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वह कहानी रोहित और अजय के दिलों में बस गई। रोहित ने अपने बेटे को समझाया कि धन तो आने जाने वाला है, परंतु समय एकमात्र है और इसे समझकर हमें उसको महत्व देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का महत्व होता है, परंतु समय की कीमत अनमोल है। हमें समय का सदुपयोग करके अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। स्टोरी समझदारी की कहानी। यह कहानी है एक पिता और उसके बेटे की, जो समझदारी के महत्व को समझते हैं। एक गांव में लक्ष्मी नारायण नामक एक किसान रहते थे। उनके पास एक छोटा सा बेटा नीलेश था, जो पिता की खेती में उनकी सहायता करता था। लक्ष्मी नारायण ने नीलेश को सिखाया कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए समझदारी की जरूरत होती है और समय और धन का सही इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। एक बार गांव में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा आया। बहुत से लोग उसे खरीदने के लिए तत्पर हो गए, लेकिन लक्ष्मी नारायण ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस घोड़े को खरीद सकें। हमें हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए। नीलेश ने अपने पिता के वचनों पर ध्यान दिया और उसने समझा कि उन्हें पैसों की बर्बादी से बचना होगा। वह अपने पिता के साथ मिलकर खेती में अधिक ध्यान देने लगा और उन्होंने अपनी खेती को सफल बनाया। कुछ समय बाद गांव में एक बाढ़ आ गई। बहुत से लोगों की संपत्ति बर्बाद हो गई, लेकिन लक्ष्मी नारायण और नीलेश की खेती बच गई। यह सब उनकी समझदारी के कारण हुआ, जिसने उन्हें अपनी खुशी की गारंटी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी से काम करने से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। व्यर्थ खर्चे से बचने के लिए अपने समय और धन को सही तरीके से प्रबंधित करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए रतन टाटा, टाटा सर के पूर्व अध्यक्ष, व्यावसायिक निर्णयों में समझदारी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को रणनीतिक विस्तार और अधिग्रहणों के माध्यम से नेतृत्व किया। हमेशा ध्यान देते हुए स्थायी विकास और सामाजिक प्रभाव प्राधान्य रहे। रतन टाटा की रणनीतिक पूर्व दृष्टि ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक पावर हाउस में बदल दिया, लाभकारिता को सामाजिक दायित्व के साथ संतुलित करते हुए। उनका व्यावसायिक निर्णय में समझदारी भविष्य के नेताओं को प्रेरित करती रहती है, जिससे नैतिक और प्रभावी प्रथाओं को प्राथमिकता मिले। स्टोरी 3 साहस और समय की कहानी। यह कहानी है एक पिता और उसके बेटे की, जिन्होंने साहस और समय की महत्वपूर्णता को समझाया। गांव के एक सामान्य परिवार में रामलाल नामक के पिता और उसका छोटा सा बेटा सोमनाथ रहते थे। रामलाल गांव के अमीर व्यापारी थे, जो अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी संपत्ति को बढ़ाते आए थे। सोमनाथ उनका एकमात्र वारिस था और उसकी शिक्षा और पालन पोषण में बहुत ही ध्यान दिया जाता था। एक दिन रामलाल ने सोमनाथ को एक बड़े उद्योग के व्यापारी से मिलाया। उस व्यक्ति ने सोमनाथ को सिखाया कि व्यापार में सफलता पाने के लिए साहस और समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। व्यापार में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है।
सोमनाथ ने उस व्यापारी से बातचीत करके बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि समय और समझदारी से काम करने से वह अपने पिता के व्यापार को और भी बढ़ा सकता है। बड़ी उम्र के व्यापारी ने सोमनाथ को यह भी बताया कि समय की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और इसीलिए उसे हमेशा समय की महत्वपूर्णता का आदान प्रदान करना चाहिए। यह सुनकर सोमनाथ ने घर वापस आकर अपने पिता को समझाया कि समय और साहस एक सफल व्यापारी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। रामलाल ने अपने बेटे की बात मानी और उसे अगली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा और तैयारी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें साहसी होना चाहिए और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। समझदारी से काम करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अंबानी परिवार भारतीय व्यापार में साहस और समय की अद्वितीय मिसाल हैं। उन्होंने अपनी प्रेरणा, निर्णय बल और निरंतर विकास के माध्यम से व्यापार को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंबानी परिवार की अनथक पहुंच, नवाचारों के प्रति साहस और निरंतर समर्थन ने उन्हें व्यापारिक जगत में एक प्रमुख नाम बनाया। उनके व्यापार में समय की महत्वपूर्णता से सजीव उपलब्धता और साहस ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई परिभाषा प्रदान की। जब आप सपनों के पीछे भागते हैं तो सारी दुनिया आपके लिए मेहनत करने लगती है। इसीलिए हर कदम पर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और संकल्प बनाए रखें। जीवन के इस सफर में हम साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी यात्रा में और लोगों तक पहुंच सकें।